नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज हाउस और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ 30 मई को है। खबर यह है कि सरकार इसे जश्न के तौर पर मनाना चाहती है, लेकिन बड़ी मुसीबत यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना संकट छाया हुआ है और कोरोना की वजह से इस वक्त देश में उद्योग और व्यापार ठप पड़े हुए हैं। करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, मजदूर भूख प्यास से मर रहे हैं, लोगों की नौकरियां छिन चुकी हैं। तो सवाल है कि क्या इस वक्त इस दौर में केंद्र की मोदी सरकार ये जश्न मना पाएगी? हालांकि ये मौका होता है किसी भी सरकार के लिए अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने का, लेकिन इस वक्त फिलहाल तो इस जश्न पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इस जश्न को मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक केंद्र की सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएं। इसके लिए 1000 से ज्यादा लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाए। इसके अलावा वर्चुअल रैली के जरिए आत्मनिर्भर पैकेज के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए। हालांकि अगर कोरोना के हालात नहीं होते तो फिर इस जश्न का मनना लाजमी भी था, लेकिन इस वक्त तो हालात कोरोना की वजह से इतने खराब हैं कि अगर बीजेपी और केंद्र की सरकार इसे जश्न के तौर पर मनाती है तो ये उन दोनों के लिए भारी पड़ सकता है। फिलहाल तो इस एक साल के उपलब्धियों को लेकर क्या कुछ कहा नेताओं ने, द न्यूज हाउस के रिपोर्टर्स ने उनसे बात की और उन्होंने किस अंदाज में अपनी शुभकामनाएं दी, आइए दिखाते हैं। सरकार हमारी देश में है, उसकी लायबिलिटी जनता के प्रति है और जनता तक सरकार की नीतियां रीति नीति पहुंचे, ये प्रत्येक कार्यकर्ता का काम होता है। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जो दूसरी बार देश में भारी बहुमत से चुनकर आई है, उसका 1 साल पूरा होने वाला है। वर्चुअल रिलीज के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि कोरोना के संक्रमण काल से जो यह आपदा है उससे पूरा विश्व इस समय जूझ रहा है, इसमें कैसे डिजिटली जनता तक पहुंचा जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैलीज के माध्यम से जनता के बीच में जाएगी। जनता जो माननीय मोदी जी के कार्य हैं वो जनता तक पहुंचाएगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में इकलौती सरकार चला रही होगी जो कोरोना जैसी महामारी में भी जश्न मनाने का काम कर रही है। अरे किस बात का जश्न मना रही है भारतीय जनता पार्टी? 1 साल इनके पूरे हुए हैं और जनता त्राहिमाम की स्थिति में है। पूरे भारत के अंदर गम का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी लोगों के जले पे नमक छिड़कने का काम करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा कीर्तिमान स्थापित कर दिया? पूरी कोरोना के अंदर सरकार की नीतियां गलत सलत हुई, जिसकी वजह से हमारे लोग चले बसे, लोग अपनी जान बचाने में असफल रहे। कितने लोगों ने ट्रेनों के ऊपर अपनी जान दे दी, कितने लोगों की जान ट्रेन की पटरियों पर चले गई, कितने लोगों की जान सड़कों पर चले गई। पूरे भारत में त्राहिमाम की स्थिति है। मजदूर बेचारा मजबूर हो गया है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाने का सोच रही है। 1 साल के बाद किस बात का जश्न मना रही है भारतीय जनता पार्टी? जनता सवाल कर रही है। बेरोजगारी बढ़ा दी, बेरोजगार के साथ साथ पूरे कारोबार ठप हो गए, इकोनॉमी ठप कर दी, इसका जश्न मनाएगी भारतीय जनता पार्टी? मानवता खो बैठी है ये पार्टी। आज हमारा देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस देश में 1.25 लाख तकरीबन पॉजिटिव कोरोना के पेशेंट हो गए हैं, जहां हजारों लोगों की मरने की संख्या का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसी स्थिति, ऐसी दशा हो रही है कि हर पल हम जी रहे हैं, हर पल मर रहे हैं। भूख से तड़प रहा है देश। हमने देखा रास्ते में चलते चलते गरीब मजदूर कामगारों ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। 60-70 लोग तो रास्ते में पैदल चलते चलते प्राण त्याग चुके हैं। चारों तरफ भुखमरी का आलम है, लोगों के पास खाने को अन्न नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है। ऐसे दौर के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप इस 120 करोड़ जनता के आप मुखिया हैं। आपने कहा ताली बजाओ, हमने बजाई। आपने कहा थाली बजाओ, हमने बजाई। माननीय प्रधानमंत्री, हम 130 करोड़ के आप मुखिया हैं और ऐसे में आपकी सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मनाया जाना बहुत गलत है। हम सब इसकी निंदा करते हैं।